आज तो बहुत ही शानदार वाकया हुआ जिससे पता चलता है कि मौजूद वाकई ही होते हैं। किस तरह महक को डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि आपकी रिपोर्ट्स के मुताबिक आप कभी भी मां नहीं बन सकती। महक के दिल में ख्वाहिश तो बहुत शदीद थी, लेकिन फिर भी उसने इस मामले में हमेशा सब्र के साथ काम दिया और फिर सब्र का फल तो मिल ही जाता है। ऐसा ही कुछ फल महक को भी बहुत जल्द मिलने ही वाला है, क्योंकि बेहोशी की हालत में जब आर्यन उसे हॉस्पिटल लेके आता है तो उसे पता चलता है कि वो बाप बनने वाला है और उसकी बीवी प्रेग्नेंट है। आर्यन की फीलिंग्स तो देखने वाली होती हैं। खुशी और हैरानी की मिली जुली फीलिंग्स उसकी शक्ल पे साफ दिखाई देती हैं। और अब यकीनन उसे ये भी समझ आ जाएगा कि महक का जो चिड़चिड़ापन इतने दिनों से हो रहा था वो दरअसल इसी फीलिंग की वजह से ही होगा। तभी तो उसे कोई भी नेगेटिव बात पसंद ही नहीं आ रही थी और लोगों की छोटी छोटी बातों पे भी शिकायतें करती थी आर्यन से। लेकिन असल कमबख्ती आने वाली है फबीहा की। फबीहा जिसे नाजायज बात बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन बड़े अरसे से वो महक भाभी की बहुत सी नाजायज बातों को इग्नोर कर रही थी। अब जैसे ही वो किचन में अपना नाश्ता बना रही होती है और महक भाभी दोबारा आके उसे कहने लग जाती हैं कि जल्दी जल्दी दोपहर का खाना भी बना के सारे काम कर लो, तो फबीहा तो आगे से बोलना शुरू कर देती है कि आप अपने कामों पे तवज्जो दें तो ज्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि आप मेरे कामों के ऊपर ध्यान दें। इतनी सी बात होती है और महक से बर्दाश्त नहीं हो पाता और वो बेहोश होकर गिर जाती है। ये अलग बात है कि महक की ये बेहोशी तो शायद उसकी प्रेगनेंसी की वजह से हो, लेकिन आसिफ साहब बार बार फबीहा से ही पूछे जा रही हैं कि कोई बात तो नहीं हुई है तुम्हारी और महक की जिसकी वजह से वो यूं अचानक बेहोश हो गई हो। फबीहा आसिफ साहब को साफ साफ कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बस उनकी यूं ही अचानक तबीयत खराब हो गई थी। पर हो सकता है कि महक होश में आने के बाद सबको बताए कि मेरी तबीयत की खराबी फबीहा का लहजा और उसकी बातें ही थीं। तो बिला वजह अब घर में सब लोग फबीहा के अगेंस्ट हो जाएंगे। वरना देखा जाए तो महक को जितनी बड़ी खुशी मिली है तो शायद वो अब ये छोटी छोटी बातों को वैसे ही इग्नोर कर दे। बहरहाल सबसे अच्छी बात तो ये है कि ईमान और शाहवीर दोबारा से एक होने वाले हैं। ईमान के एक्सीडेंट के बाद से उसके हाथ में तो फ्रैक्चर आ चुका है और वो टाइपिंग भी नहीं कर पाती, जबकि उसे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम भी करना है। वो मुश्किल में काम कर रही होती है तो शाहवीर उसके कमरे में उसकी तबीयत पूछने आता है और उसे मुश्किल में देख के उसे ऑफर कर देता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए टाइपिंग कर दूं और तुम सिर्फ मुझे गाइड करती रहो, मैं तुम्हारा सारा प्रोजेक्ट बना दूंगा। ईमान जो कि बिल्कुल भी शाहवीर की हेल्प लेना नहीं चाहती, वो तो उसे पहले साफ मना कर देती है, लेकिन शाहवीर बहुत ही अच्छे से हैंडल करता है और उसे यही कहता है कि तुम हमेशा मेरे काम आई हो, इसलिए अगर मुझे अपनी थोड़ी सी हेल्प करने दोगी तो मुझे बहुत खुशी महसूस होगी। और ये जॉब तुम्हें बड़ी मेहनत से मिली है और इसमें नाम कमाने के लिए तुमने जितनी तगोदो की है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ये मेहनत जाया ना जाए और तुम्हारा नाम ऊपर से ऊपर ही बढ़ता जाए, जिसमें अगर मेरी थोड़ी सी हेल्प भी शामिल हो जाएगी तो मुझे बहुत खुशी महसूस होगी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मेरे कारोबार में और मेरे मुश्किल वक्त में तुमने मेरा साथ दिया था। अब ईमान शाहवीर के इतने मिन्नतें करने के बाद मजीद इनकार नहीं करती, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी हेल्प की जरूरत तो है ही और उसे समझ आ जाता है कि शाहवीर बिल्कुल मुखलिस दिल के साथ ही उसकी मदद करना चाहता है, तो वो उसे टाइपिंग के लिए बोल देती है। और होता कुछ यूं है कि टाइपिंग करते करते कहीं ईमान की तो आंख लग जाती है, लेकिन शाहवीर उसके रूम में ही सारी रात जाग के उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देता है। और फिर सुबह ही सुबह आसिफ साहब शाहवीर को ढूंढते हुए उसके कमरे में जाते हैं जहाँ पे वो दिखाई नहीं देता। तो अब तो वो परेशान होके सबसे घर में पूछने लग जाते हैं कि शाहवीर कहाँ है, रात से दिखाई नहीं दे रहा और सुबह को भी अपने कमरे में मौजूद नहीं है, जबकि उसका मोबाइल भी उसके कमरे में ही है। तो महक फौरन से कह देती है कि हो सकता है वो ईमान के कमरे में हो। जॉइंट फैमिली सिस्टम का एक और नुकसान, बेचारे हस्बैंड वाइफ चुपचाप लड़ाई के बाद सुलह भी नहीं कर सकते, बल्कि उनकी लड़ाई भी पूरे के पूरे घर में मशहूर होती है और उसके बाद उनकी सुलह भी सारे घर वालों के लिए मशहूर हो जाती है। और इनफैक्ट कुछ न कुछ लोगों को उसमें मसला भी होता है कि ये आखिर दोबारा से पैचअप कर क्यों रहे हैं, जबकि इसके बरअक्स अलहदा रहने वाले हस्बैंड वाइफ में तो शायद लड़ाइयाँ होती भी बहुत कम हैं, या फिर होती भी हैं तो बहुत ही जल्द उनका पैचअप भी हो जाता है और ज्यादा लड़ाइयाँ तूल ही नहीं पकड़ती, क्योंकि उनको भड़काने वाला घर में कोई मौजूद जो नहीं होता। बहरहाल यहाँ पे किसी और को तो कोई मसला नहीं है, उल्टा आसिफ साहब तो खुशी होते हैं कि इन लोगों का दोबारा से पैचअप हो जाए। लेकिन महक भाभी आर्यन से बोल ही देती हैं कि अगर ईमान को शाहवीर से दोबारा सुलह करनी ही थी तो जब मैंने उसे कहा था कि शाहवीर को शौहर का हक दे दे, तब उसे बिला वजह इतनी बातें करने की क्या जरूरत थी।
अब तो महक भाभी को ईमान और शहावीर के मामले में बोलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अगर बोल ही दिया तो किसी किस्म के भी रिएक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए था। और फिर लड़ाई में तो जाहिर बात है ईमान भी गुस्सा ही करेगी, लेकिन उसके बाद अगर उनका आपस में पैचअप हो रहा है तो इसके ऊपर महक भाभी को बिला वजह का इशू बनाना नहीं बनता। पर महक भाभी तो आर्यन के सामने ऐसे ही खड़ी हो जाती है जैसे उनके साथ कोई नाइंसाफी हुई हो। ये शुक्र है कि आर्यन महक की इस बात पे ज्यादा ध्यान ही नहीं देता, उल्टा उसे साफ बोल देता है कि मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ क्योंकि मैंने अपना वो कारोबार दोबारा खरीदना है। अब महक को इस पे भी मसला हो जाता है और वो उसे साफ मना कर देती है कि आपको आपके भाइयों के साथ दोबारा कारोबार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मुश्किल वक्त में उन्होंने आपका बिल्कुल साथ नहीं दिया था। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बात सच भी है। जो भाई एक दफा अपने फायदे के लिए बाप को और आर्यन को बिल्कुल इग्नोर करके अपने हिस्से मांग सकते हैं, वो दोबारा भी एतबार के लायक तो नहीं है। लेकिन जब आसिफ साहब ने कह दिया है तो यकीनन अब ये भाई एक दफा तो मिलके कारोबार करेंगे ही। पर मसला ये है कि अलमीर भी अब फबीहा के मशवरे के बगैर अपना कारोबार बेच नहीं सकता, तो शायद आसिफ साहब का ये ख्वाब तो अधूरा ही रह जाए। और देखा जाए तो जब वो तीनों अलग अलग सेटल हो चुके हैं तो इस तरह की ख्वाहिश ज्यादा जेब भी नहीं देती, क्योंकि आसिफ साहब को भी कोई गारंटी तो नहीं पता कि अब जो मसले ठीक हुए हैं तो ये लाइफ टाइम के लिए ठीक रहेंगे और उनके तीनों बेटे मिलके ही हमेशा कारोबार करेंगे। अंबर साहिबा की ये ख्वाहिश पूरी हो पाएगी या नहीं ये तो नहीं जानते, लेकिन महक के लिए जो ख्वाहिश थी वो तो पूरी होने ही वाली है। और बहुत दुआएं दी थी अंबर साहिबा ने महक को भी, बिल्कुल इसी तरह जैसे उन्होंने ईमान को भी बहुत सी दुआएं दी थी। और ईमान और शहावीर का पैचअप भी अंबर साहिबा की बहुत बड़ी ख्वाहिशात में से एक था। ड्रामे में बहुत सी खुशियां तो वापस आने वाली हैं, और सच्ची बात तो ये है कि अब कोई भी गम देखने का हौसला भी नहीं रहा। फबीहा की वादा के लिए भी दिल चाहता है कि वो बहुत जल्द ठीक होके वापस आ जाए, जबकि फबीहा का तो दिल चाहता है कि वो खुद ही अमेरिका अपने पेरेंट्स के पास पहुंच जाए ताकि उसकी माँ के इस मुश्किल वक्त में वो उनके साथ हो। दूसरी तरफ राहिम और मुस्कान की शादी तो बिला वजह ही डिले हो गई है, जिसमें महक को कोई न कोई इशू तो दिखाई देता है। जिस तरह वो राहिम और मुस्कान को घर में बातें करता हुआ देखती है और मुस्कान को एकदम इग्नोर कर देती है, और राहिम को भी बड़े ही रूखे अंदाज में कहती है कि ईमान की तबीयत पूछने आए हो तो उसके कमरे में जाओ। इससे तो अंदाजा होता है कि वो मुस्कान को बिल्कुल पसंद नहीं करती। और जिस तरह शादी डिले हो गई है तो महक बिला वजह इन दोनों के दरमियान दरारें पैदा करने की और इस रिश्ते को फिर से खत्म करने की कोशिशें ना करे। खैरियत से इन दोनों की शादी हो जाए तो फिर ही ड्रामे का असल मजा होगा और सबसे हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। लेकिन ये हैप्पी एंडिंग होने तक अभी बहुत से ट्विस्ट ड्रामे भी आने बाकी हैं, तो वो सब ट्विस्ट जानने के लिए और ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिए। शुक्रिया।